आपका किस उद्देश्य से आना हुआ यहाँ पे? प्रदीप मिश्रा कथावाचक सीहोर निवासी भी सीहोर अपने वक्तव्यों में जो कथावाचक के रूप में अपने को उद्घोषित किए हुए हैं, वो जहाँ कहीं भी जलसे करते हैं विशेष रूप से सनातन धर्म के विरुद्ध ही अपने वक्तव्य देते हैं। अभी कुछ समय पूर्व उन्होंने राधा रानी के ऊपर वक्तव्य दिया था, बहुत ही निंदनीय शब्द थे वो, जिस पर उन्होंने माफी मांगी थी। इसके बाद में मध्य प्रदेश में उन्होंने जो है महिलाओं पर बहुत ही गंदे शब्दों में, जिनका मैं उच्चारण नहीं कर सकता, उन्होंने वेश्यावृत्ति के शब्दों जैसे शब्दों का उच्चारण किया था। और अब जो है उन्होंने अपने वक्तव्य में भगवान चित्रगुप्त जी जो सभी जीव जंतुओं के क्या और जितने भी जीवी है सबके लेखा जोखा और सबके उनके कर्मों के अनुसार है दंड का विधान देते हैं, उनके खिलाफ बहुत ही गंदे शब्दों का, अपशब्दों का, निंदनीय शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, जिसके लिए हम लोग जो है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए और विधिक कार्रवाई के लिए आज माननीय जिलाधिकारी महोदय बरेली से और माननीय एसएसपी महोदय बरेली से अपने ज्ञापन दिए हैं और समुचित धाराओं में उनके विरुद्ध जो है आरोप लिखने के लिए जो है और दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने उसे अनुरोध किया है। साथ ही ये भी अनुरोध किया है कि वो किसी भी जिले में, किसी भी जनपद में मतलब अपनी कथाएं न कहे, उनका कोई अनुमति न दी जाए, जिससे कि जो सामाजिक भावनाएं हैं उनको किसी प्रकार से ठेस न पहुंचे। धन्यवाद। नाम क्या है? मैं वेद प्रकाश सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष चित्रांश परिषद महासभा। किस जगह से आए थे? मैं यहाँ बरेली से आया हूँ फिलहाल। जो मामला है वो किस जगह का? वो बरेली का ही? नहीं, ये मध्य प्रदेश सीहोर। अच्छा। सीहोर मध्य प्रदेश का मामला है। कथावाचक है बजूर कथा। मेरा अनिल कुमार सक्सेना, जिला अध्यक्ष बरेली। क्या मानना है, क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में वो इस तरह की कोई किसी भी देवी देवताओं के प्रति आलोचना न करें। भाई आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम अरुण भटनागर है और हमारे आराध्य देव के विरुद्ध टिप्पणी करने पर हमको पता चला कि ये पहले से ही इस प्रकार की टिप्पणियां लगातार करते रहे हैं और क्योंकि कथावाचक हैं तो इसलिए इनके द्वारा ही सनातन धर्म का उत्थान और पतन है, इसलिए ये पतन वाले कार्य जो लगातार करते हैं इससे इनको वंचित किया जाए और इनके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि और लोगों को भी इससे सबक मिल सके। हमारे चैनल के माध्यम से किस प्रकार का संदेश देना चाहते? हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार कृत्य करने वाले कोई किसी भी प्रकार के लोग हों जो सनातन धर्म के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं या गलत क्रियाकलापों में लिप्त होते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। मैं अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा का महासचिव अरुण भटनागर हूँ और मेरा सरकार से यही अनुरोध है और सभी देशवासियों से भी यही अनुरोध है कि इनकी कथाओं में सम्मिलित ना हो और इनको उससे वंचित किया जाए। पेंशनर कल्याण समिति का बरेली मंडल का संयोजक हूँ। क्या मांगे हैं आज आप आएंगे आपकी जगह? केंद्रीय सिविल सेवा पेंशनर नियमों और भारत सरकार की संचित निधि में संशोधन करने हैं। भारत सरकार ने संसद में एक प्रस्ताव पारित किया है जिससे केंद्र सरकार के पूर्व पेंशनर्स और वर्तमान पेंशनर्स में भिन्नता करने की योजना बनाई है। ये एकदम गलत है। अगर भारत सरकार के पेंशनर्स प्रभावित होंगे, इससे समस्त प्रदेशों के पेंशनर्स भी प्रभावित होंगे। अतः ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन ने ये निर्णय लिया है, ये आह्वान किया है कि राज्य सरकारों के पेंशनर्स मिलकर संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के बैनर तले माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दें और जो विधेयक पारित किया है उसमें संशोधन करें तथा पेंशनर्स की जो लाभ पेंशनर्स को मिल रहे हैं उसमें छेड़छाड़ करने या पूर्व के और वर्तमान के पेंशनर्स में भिन्नता करने की कोई कार्रवाई ना करें। इससे सभी पेंशनर आहत हैं और सारे प्रदेशों के पेंशनर्स जो हैं मांग कर रहे हैं कि कृपया जो है हमारे ऊपर कुठाराघात नहीं करें और ये अपना विधेयक वापस लें। ज्ञातव्य है कि पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों की बेंच ने निर्णय दिया था कि
पेंशनर्स जो हैं वो 35 से 40 साल की सेवा करके रिटायर्ड होने के बाद इस अवस्था में नहीं हो सकते हैं, कोई रोजगार मिल ढूंढे, तो उनको सम्मानजनक पूर्वक जीवन निर्वाह करने के लिए पेंशन ही एक सहारा है। और इसमें जो है कोई भी सरकार, प्रदेश या भारत सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती, तो न्यायालय के आदेशों के भी विपरीत है। अब चूंकि इन्होंने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है तो इससे नियम बन जाएगा, जिससे जो न्यायालय भी कोई निर्णय नहीं ले सकेगा। अतः हम सब लोगों ने विवश होकर अपनी बात प्रधानमंत्री तक कान खोलने भेजी है। धन्यवाद। मैं संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति का बरेली में संयोजक हूँ। केंद्र के सिविल सेवा पेंशन नियमों में और भारत सरकार की जो संचित नीति है उसको छेड़छाड़ करने के संबंध में संसद से जो है प्रस्ताव पारित किया है, जिससे केंद्र सरकार की पेंशनर्स को उनकी पेंशन में प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स से वंचित होंगे तो हमारे इससे राज्य सरकार के पेंशनर्स भी उससे प्रभावित होंगे। सरकार चाहती है कि 2016 से पहले की या 2016 के बाद की पेंशनर्स में भिन्नता की जाए, कुछ को पेंशन दी जाए, कुछ को नहीं दी जाए। इसलिए ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स ने ये निर्णय लिया है कि समस्त राज्यों के समस्त घटक संघों के जितने भी संगठन है सब लोग मिलके संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति के माध्यम से अपनी जो है मांग प्रधानमंत्री को भेजे और प्रथम चरण में इस सांकेतिक रूप से विज्ञापन दे, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी के कान खुल सके और देश विदेश का